बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच लेते हैं कि कोई आर्टिकल से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई आर्टिकल यूज होगा ए एन या द। लेकिन उनका सोचना गलत है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन जिसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस किस मूमेंट में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस विजार्ड। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कब कब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। देखिए फर्स्ट रूल है बिफोर लैंग्वेजेज। किसी भी लैंग्वेज के केस में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके सामने हम द आर्टिकल का यूज़ किए है, लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, इसलिए उसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल बोल रहा है कि बिफोर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के साथ भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द देहरादून इज़ कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ये भी रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि देहरादून प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मल केस में। इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। बिफोर द नेम ऑफ मेटल्स। किसी भी मेटल के नाम के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। नहीं, गोल्ड के साथ हम भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए यह रॉन्ग सेंटेंस है। इसका राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। एक्सेप्शन भी इसका कुछ है। अब एक्सेप्शन पे ध्यान देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना एक्सेप्शन, क्योंकि कुछ लोग रूल पढ़ेंगे और आंख मूंद के ये सोच लेंगे कि किसी भी मेटल के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में मेटल के साथ भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। वही केस समझते हैं कि कब मेटल के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज। ऐसे नॉर्मल केस में गोल्ड मेटल है, उसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लेस का अगर मेंशन हो जाए तो उस सेंस में हम गोल्ड के साथ द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नॉर्मल गोल्ड के केस में किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लेस से इसको रिलेट कर दिया जाए तो हम वहाँ पे द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ कि साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड है वो अदर देश को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट रूल बिफोर द नेम्स ऑफ फूड ग्रेन्स। अब देखिए अनाज के नाम के आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल द राइस इज फेवरेट फूड ऑफ बेंगालीज। लेकिन ये भी रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा कि फूड ग्रेन्स के नेम के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा राइस इज़ द फेवरेट फूड ऑफ बेंगालीज। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को गाइस ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक्सेप्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल को समझना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ एक्सेप्शन भी समझना जरूरी है कि किस केस में हम फूड ग्रेन के साथ भी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। द राइस ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज। ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल मेटल के केस में भी देखा था कि अगर किसी मेटल को स्पेसिफिक प्लेस से रिलेट कर दिया जाए तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सेम इस रूल में भी यही बोल रहा है कि किसी भी फूड ग्रेन के नेम को किसी स्पेसिफिक प्लेस से रिलेट किया जाए तब वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि इंडिया का जो राइस है वो अदर देश को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इंडिया का राइस है, इसलिए इस सेंस में हम राइस के साथ द आर्टिकल का यूज़ किए। ऐसे नॉर्मल में हम राइस के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट रूल बिफोर द नेम्स ऑफ मिल्स। अब देखिए मिल के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ही इंजॉयड द लंच विथ हिज फ्रेंड्स। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लंच के साथ हम द
आर्टिकल का यूज़ कर दिए, लेकिन हम लोग को कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना था। इसलिए करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही इंजॉयड लंच विथ हिज फ्रेंड्स। इसमें सेप्शन देखते हैं, कह रहे कि द डिनर विल बी हेल्ड एट पैसिफिक होटल। अब देखिए इसका क्या लॉजिक है। इसमें बोल रहा है कि ऐसे तो हम नॉर्मल मील के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर मील के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी भी दी गई हो कि यहाँ पे होगा, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे होगा, तो उस सेंस में हम मील के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल में बोल रहा है कि जो डिनर है वो पैसिफिक होटल में किया जाएगा, एक प्लेस से रिलेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हुआ। नेक्स्ट रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ गेम। किसी भी गेम के नाम के साथ भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे द हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि हॉकी जो है वो गेम का नेम है, और हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा कि गेम के नेम के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हॉकी इज अ पॉपुलर गेम। नेक्स्ट रूल, बिफोर कलेक्टिव नाउन यूज्ड इन जनरल टर्म्स। किसी भी कलेक्टिव नाउन को अगर हम जनरल टर्म में यूज करें तो वहाँ पे भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कर रहा है द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल। अब देखिए पार्लियामेंट में बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन बहुत सारे सदस्य मिलकर एक यूनिटी बनाते हैं। एक इसीलिए बोल रहा है कि जब कलेक्टिव नाउन का जनरल टर्म में यूज किया जाए तो वहाँ पे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे भी हम द पार्लियामेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल बहुत ही ध्यान देने वाला है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत हम बिफोर स्कूल, स्कूल के नाम के साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, कॉलेज के नाम के साथ भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, चर्च के नाम के साथ, प्रिजन के साथ, कब किस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब यूज़ नहीं करेंगे, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि कोई भी चीज़ है जैसे स्कूल है, कॉलेज है, अगर उसका प्राइमरी पर्पस के साथ और विजिट किया जाए या यूज किया जाए तो उस सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आपको ये रूल थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल कह रहा है माई फादर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। अभी हम लोगों ने बताया कि हॉस्पिटल, प्रिजन, कॉलेज, स्कूल, चर्च, ये सब के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। इसका राइट सेंटेंस होगा माई फादर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इससे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। वी गो टू द चर्च ऑन संडेज। यहाँ पे भी चर्च के साथ हमने बोला था किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा और राइट सेंटेंस होगा वी गो टू चर्च ऑन संडेज। दिस इज द राइट सेंटेंस। अब देखिए अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा कि व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पस, यानी कि प्राइमरी पर्पस के साथ यूज हुआ हो तभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अन्यथा यूज कर सकते हैं। अब देखिए चर्च में हम लोग किस कारण से जाते हैं, पूजा करने की ही वजह से जाते हैं। तो जब पूजा करने के वजह से जाते हैं तब वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे किसी वजह से जाते हैं तब हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। स्कूल के सेंस में भी अगर स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो उस सेंस में हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल में किसी और वजह से जा रहे हैं तब वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ जिस वजह से बना हुआ अगर उस वजह के लिए जाते हैं, उस पर्पस के लिए जाते हैं, तब वहाँ पे हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर दूसरे पर्पस के लिए जा रहे हैं तब हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स। किसी रिलेटिव के नेम के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे द मदर हैज़ रिटर्न, माँ वापस आ चुकी है, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि मदर जो रिलेटिव भी हुई उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अभी हम रूल में पढ़े, इसलिए यहाँ पे हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सो राइट सेंटेंस हो जाएगा मदर हैज़ रिटर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
द फादर वांट्स टू सी यू, ये भी रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि द यूज़ नहीं होगा, रिलेटिव है, रिलेटिव के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा फादर वांट्स टू सी यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज के नेम के साथ भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे सी इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग सेंटेंस क्योंकि जो फीवर है वो डिजीज है और हमने अभी रूल में पढ़ा कि फीवर के साथ यानी कि किसी भी डिजीज के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सो इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि द मीसल्स इज कॉन्टेजियस डिजीज, जो मीसल्स बीमारी है वो बहुत ही भयावह है, ठीक है। अब इसका रूल समझते हैं कि कब हम द लगाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल में तो द लगाया गया है, इसलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। कह रहा है यूज आर्टिकल्स द बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ डिजीज लाइक मम्स मीसल्स। अब देखिए ऐसे हम लोग नॉर्मल जानते अभी रूल में पढ़े हैं कि कोई भी बीमारी के नाम के आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉइंट और आ गया कि यदि बीमारी का नाम प्लूरल नेम से हो यानी कि लास्ट में इस या ईएस लगा हुआ हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल बिफोर सीजन, किसी सीजन के नेम के आगे भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक द विंटर्स, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग सेंटेंस। इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई लाइक विंटर्स। क्यों हुआ, क्योंकि विंटर सीजन है और सीजन के साथ अभी हमने रूल में पढ़ा कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर पोजेसिव एडजेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा नहीं तो कन्फ्यूज़न आप लोग का ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड, ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसका राइट सेंटेंस होगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव उसके पहले यूज हुआ हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री के केस में भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि आज के वीडियो से क्लियर हुआ। अगर माई नहीं रहता तो बेस्ट के साथ 100% द आर्टिकल का यूज होता, लेकिन माई यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं होगा और सिंपली सेंटेंस हो जाएगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को आर्टिकल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।